वसहेजेनने दिठं देविंद विंद वंदम वंदे तम संविदा शिरसा। नमो हरियंतानम नमो सिद्धानम नमो आयर्यानम नमो वज्रायानम नमो लोहे सव्यसानम। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत देवी की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विनम्र सागर गुरुदेव की, द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। बोलो विनम्र सागर जी महाराज की जय। कल हमने अस्थिकाय की संख्या 5 होती है जान ली थी। अब उनमें अस्तित्व और कायत्व का निरूपण करते हैं। कौन अस्थिकाय हैं, किस में अस्तित्व है, किस में कायत्व है, किस प्रकार से क्या है, वो बात समझते हैं। संति जदो तेने दे, गाथा नंबर 24। संति जदो तेने दे अतिथि बनंति जिनवरा जम्हा कायाय बहुदेशा तम्मा कायाय अत्तिकायाय। यहाँ कहा जा रहा है संति जदो तेने दे, क्योंकि ये पूर्वोक्त जीव पुद्गल धर्म अधर्म तथा आकाश 5 द्रव्य हैं। एदे संति जो पूर्व में कहे ना, एदे संति वे सब कितने हैं? 5 जीव पुद्गल धर्म अधर्म और आकाश। तेने दे तेन इसलिए अतिथि, अत्थि माने अस्तित्ववान है। ये क्या है? अस्तित्ववान है, विद्वान है। बनंती जिनवरा जम्मा, ऐसा जनेश्वर देव कहते हैं। कायाय बहुदेशा, और जम्मा कह रहे कायाय बहुदेशा, जम्मा काया, क्योंकि ये काय शरीर से कैसे हैं? बहुदेशा, बहुप्रदेशी हैं। तम्मा काया या अस्थि काया, इसलिए ये काय है और अस्थि हैं। तो काय दोनों को मिलाने से 5 द्रव्य क्या कहलाते हैं? अस्थि काय कहलाते हैं, अस्थि काया। तो ये बहुप्रदेशी होने से काय हैं और इनका अस्तित्व विद्यमान है, क्योंकि ये जिनेश्वर देव ने कहे हैं। तो अस्तित्व तो विद्वान है ही इन 5 द्रव्यों का, लेकिन 5 के 5 द्रव्य बहुप्रदेशी हैं, और बहुप्रदेशी होने से काय हैं और विद्वान होने से अस्थि हैं। दोनों को मिला देने से 5 द्रव्य अस्थि काय कहलाते हैं। इस प्रकार समझना चाहिए इस गाथा का अर्थ। अब वृत्ति अर्थ कहते हैं जीव से आकाश तक 5 द्रव्य विद्यमान है, इसलिए सर्वज्ञ देव इसको अस्थि कहते हैं, क्योंकि काय अर्थात शरीर के समान ये बहुप्रदेशों के धारक हैं। इस कारण जिनेश्वर देव इनको काय कहते हैं। इस प्रकार अस्तित्व से युक्त ये 5 द्रव्य केवल अस्थि ही नहीं है, और कायत्व से युक्त होने से केवल काय ही नहीं है, किंतु अस्थि और काय इन दोनों को मिलाने से अस्थि काय संज्ञा के धारक हो जाते हैं। अब इन 5 के संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदि से यद्यपि परस्पर भेद है, तथापि अस्तित्व के साथ अभेद है, यह दर्शाते हैं। तो अस्तित्व गुण 5 में पाया जाता है ना, इसीलिए वह अभेद है, और बाकी के संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदि की अपेक्षा से भेद है। जैसे शुद्ध जीवास्तिकाय में शुद्धत्व रूप शुद्ध द्रव्य व्यंजन पर्याय है, केवल ज्ञान आदि विशेष गुण हैं, तथा अस्तित्व वस्तुत्व अगुलगत्व आदि सामान्य गुण हैं, तथा मुक्ति दशा में अव्ययवाद अनंत सुख आदि अनंत गुणों की प्रकटता रूप कार्य समय सार का उत्पाद, रागादि विभाव रहित परम स्वास्थ्य रूप कारण समय सार का व्यय, और इन दोनों के आधारभूत परमात्मा रूप द्रव्यपने से द्रव्य है। इस प्रकार पहले कई लक्षण सहित गुण तथा पर्यायों से और उत्पाद व्यय द्रव्य से के साथ मुक्त अवस्था में संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदि का भेद होने पर भी सत्ता रूप से और प्रदेश रूप से भेद नहीं है, क्योंकि मुक्त जीवों की सत्ता होने पर गुण तथा पर्यायों की उत्पाद व्यय द्रव्य की सत्ता सिद्ध होती है, एवं गुण पर्याय उत्पाद व्यय तथा द्रव्य की सत्ता से मुक्त आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है। इस तरह गुण पर्याय आदि से मुक्त आत्मा की और मुक्त आत्मा से गुण पर्याय की परस्पर सिद्धि सत्ता सिद्ध होती है। अब इनके कायपना कहते हैं। तो यहाँ पर सत्ता सिद्ध की सबसे पहले
अस्तित्व सिद्ध किया है। कैसे है सिद्ध अस्तित्व? तो कह रहे हैं कि जो शुद्ध जीवास्तिकाय में क्या है? सिद्धत्व की शुद्ध व्यंजन पर्याय। शुद्ध भगवान कौन सी व्यंजन पर्याय कही जाती है? शुद्ध द्रव्य व्यंजन पर्याय कही जाती है ना। और केवल ज्ञान आदि विशेष गुण हो जाते हैं। ये विशेष गुण है क्योंकि जीव में ही पाए जाते हैं, बाकी सब में नहीं पाए जाते, इसीलिए जीव के विशेष गुण हैं। अस्तित्वम, वस्तुत्वम, अरुलघुत्वम, प्रमेयत्वम, नास्तित्वम, है ना, प्रदेशत्वम आदि ये सामान्य गुण हैं क्योंकि ये 6 के 6 द्रव्य में पाए जाते हैं, सामान्य गुण हैं। तथा मुक्ति दशा में अव्ययवाद, अनंत सुख आदि अनंत गुणों की प्रकटता रूप। अब यहाँ उत्पाद भय द्रव्य बता रहे हैं कि जीव में उत्पाद भय द्रव्य कैसे हुआ। तो मुक्ति दशा में अव्ययवाद आदि अनंत गुणों की प्रकटता हुई, उनका उत्पाद हुआ, अनंत गुणों का उत्पाद हुआ। राग आदि विभाव रहित परम स्वास्थ्य उस कारण समयसार था। कारण समयसार मतलब जिस कारण से मुक्त हुए, समयसार प्रकट हुआ। हाँ, एक कारण समयसार, कार्य समयसार। तो कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है, कोई कारण होता है तभी कार्य होता है। तो कारण क्या था? शुद्ध आत्मा का ध्यान। जब हमारे अंदर राग आदि भाव परिणति थी, उससे रहित होकर हमने परम स्वास्थ्य अपने आप में लीन होकर स्वयं में स्थित हो, स्वास्थ्य माने स्वयं में स्थिति, स्वास्थ्य कही जाती है। तो परम स्वास्थ्य में स्थित होकर उस कारण समयसार को प्राप्त करके नाश कर दिया कर्मों को, और उस कारण समयसार को भी नाश हो गया क्योंकि उत्पाद हो गया ना। तो उत्पाद परम शुद्धात्मा का उत्पाद, अशुद्ध आत्मा का व्यय, और द्रव्य दोनों में जो परमात्मा पने का भाव है वो द्रव्य रहा। तो इस प्रकार उत्पाद व द्रव्य के साथ यह आत्मा मुक्त अवस्था में भी थी और अमुक्त अवस्था में भी थी। तो मुक्त अवस्था में संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदि का भेद होने पर भी सत्ता रूप से और प्रदेश रूप से भेद नहीं है। तो भले ही संज्ञा और जीव तत्व की संज्ञा सिद्ध पर्याय रूप हो गई, लक्षण बदल गए, अनंत ज्ञान आदि प्रकट हो गए, प्रयोजन उसका आत्म तत्व में लीनता हो गया, आदि भेद होने पर भी सत्ता रूप से और प्रदेश रूप से भेद नहीं है। सत्ता वही है जो सत्ता संसार में थी, वही जीव की सत्ता वहाँ पर है। वही प्रदेश जो यहाँ थे वही प्रदेश वहाँ पर हैं, वो भेद नहीं है। क्योंकि मुक्त जीव सत्ता होने पर तथा गुण तथा पर्यायों की उत्पाद व द्रव्य की सत्ता सिद्ध होती है। तो मुक्त जीव की सत्ता होने पर गुण पर्यायों की भी उत्पाद व द्रव्य सत्ता सिद्ध होती है, क्योंकि ये गुण पर्याय व द्रव्यम, इनके साथ ही इनका अस्तित्व पाया जाता है जीव का। तो गुण पर्याय उत्पाद व द्रव्य की सत्ता से मुक्त आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है। इस तरह गुण पर्याय आदि से मुक्त आत्मा की और मुक्त आत्मा से गुण पर्याय की परस्पर सत्ता सिद्ध होती है। तो मतलब दोनों एक दूसरे से आश्रयभूत हैं। गुण पर्याय व द्रव्य, जहाँ जहाँ गुण पर्याय हैं वहाँ वहाँ द्रव्य है, जहाँ द्रव्य है वहाँ वहाँ गुण पर्याय है, समझना चाहिए। तो गुण पर्याय आदि में से मुक्तात्मा, जहाँ गुण पर्याय हम लेंगे शुद्ध गुण पर्याय लेंगे तो मुक्तात्मा, और मुक्तात्मा लेंगे तो शुद्ध गुण पर्याय, दोनों ही सत्ता परस्पर में सिद्ध होती है। ये बात समझना चाहिए। अब इसके कायपना कहते हैं। बहुत से प्रदेशों के समूह को देखकर जैसे शरीर को काय कहते हैं, जैसे शरीर में अधिक प्रदेश होने के कारण से शरीर को काय कहते हैं, उसी प्रकार अनंत ज्ञान आदि गुणों के आधारभूत जो लोकाकाश के बराबर असंख्यात शुद्ध प्रदेशों के समूह संघात अथवा मेल को देखकर मुक्त जीव में भी कायत्व कहा जाता है। संघात बना है अर्थात उसका खंड खंड नहीं कर सकते। जीव के जितने प्रदेश हैं सब अखंड हैं। संघात मतलब मिले हुए हैं, एक दूसरे में जुड़े हुए हैं। उंगली यहाँ से काट दी जाएगी ना तो इस उंगली जहाँ गिरेगी वहाँ तक प्रदेश फैल जाएंगे, और जब तक प्रदेश उस उंगली में रहेंगे तब तो उंगली हिलती रहेगी, और वो प्रदेश जब सिमट के फिर हाथ में चले जाएंगे, उंगली हिलना
बंद हो जाएगी। कहने का मतलब उंगली कट जाए, पुद्गल अलग हो जाएगा लेकिन प्रदेश इसी में मिल जाएंगे। प्रदेश अलग नहीं होंगे क्योंकि प्रदेश अखंड है ना। भले ही वेदना समुद्घात है लेकिन अखंडतपना बता रहे हैं यहाँ पर। हम क्या बता रहे हैं वो समझो, वो विषय दूसरा है। तो यहाँ ये अखंडपने होने से जीव के प्रदेश अलग नहीं हुए कि उंगली कटने पर भी वो वहीं की वहीं सिमट गए आत्मा में ही। कुछ भी हो जाए, सारे के सारे प्रदेश उसी आत्मा में आ जाते हैं। वह खंड खंड नहीं हो सकता। शरीर खंड खंड हो जाएगा, प्रदेश खंड खंड नहीं हो सकते। इसीलिए आत्मा अखंड है। ये बात अखंडता को लेकर चलते हैं। इसीलिए आत्मा में कायत्वपना आता है, काय रूप है, असंख्यात प्रदेशी है। खंड खंड लेंगे रत्नों की राशि के समान तो वहाँ कायपना नहीं आएगा। तो यहाँ कायपना किससे बना है? संगात रूप मेल से। जो प्रदेश हैं वो एक दूसरे में संगात रूप मिले हुए हैं। जैसे ये ऊपर चमड़ी दिख रही है ना, किस कौन से कर्म का उदय है? संगात नाम कर्म का उदय है। यहाँ तो कर्म का उदय, वहाँ कर्म नहीं है, वहाँ संगात गुण है। यहाँ संगात नाम कर्म है। संगात नाम कर्म के उदय से यह ऊपर जो चादर मड़ी हुई है चमड़ी की, इससे इतना भी इसमें गैप नहीं है कि पानी अंदर चला जाए। कितना भी ऊपर से पानी डालो तुम्हारी प्यास शांत नहीं होगी। कितना भी डालते जाओ, थोड़ा ठंडक लग जाएगी लेकिन प्यास शांत नहीं होगी। तुम कितना भी ऊपर भोजन रख दो, इसके पेट नहीं भरेगा, है ना। तो इसमें संगात नाम कर्म को जैसे सब ऊपर से नीचे कुछ नहीं जाएगा। रोम छिद्र है, उन रोम छिद्रों में से पसीना बाहर आ सकता है लेकिन अंदर कुछ नहीं जाता है। बहुत लोग कहते हैं मालिश करने पर तेल पी लेता है, शरीर जैसा हो जाता है वैसा। तो रोम छिद्रों में ही जाता है मात्र, और रोम छिद्रों के माध्यम से वो शरीर में वहीं तक सीमित रहता है, अंदर नहीं जाता है तेल। तो इसीलिए ये समझना चाहिए संघात नाम कर्म क्या करता है। अगर संघात नाम कर्म नहीं होगा तो बाहर की डस्ट, बाहर की गंदगी, इन्फेक्शन तुरंत हो जाएगा। क्योंकि अंदर सब चीज़ें चली जाएंगी तो सब इन्फेक्शन फैल जाएगा शरीर में। इसीलिए बाहर का अंदर कुछ भी नहीं जा सकता। तो वो मालिश, गर्माहट आदि मिलती है और उस औषधियों का प्रभाव जो है वो वहाँ तक पहुँचता है, औषधियाँ नहीं पहुँचती हैं। प्रभाव पहुँचता है, उनका रस आदि का जो प्रभाव है वो पहुँचता है। आत्मा के प्रदेश सब अखंडी रहते हैं और आत्मा दूसरी जगह जाकर शरीर बदल देती है। कितनी भी दूर दूर गिरे टुकड़े, एक्सीडेंट में एक सिर माँ गिरे, पैर माँ गिरे, कितनी भी दूर दूर गिरे, जितनी दूर दूर गिरेंगे उतनी दूर दूर वो समुद्घात होगा, फैल जाएंगे आत्मा के प्रदेश और फिर फैल कर एक जगह से मिट जाएंगे जहाँ उसका मूल शरीर होगा वहाँ पर, फिर वहाँ से मरण को प्राप्त हो जाएंगे। नहीं तो तुरंत हो जाता मरण को प्राप्त एट ए टाइम। तो सिर एक ऐसी चीज़ है, इसके अलग होते तुरंत मर जाता है ना। तो इसलिए वह आत्मा के अखंड प्रदेश हैं। कोई कितना भी शरीर को काट पीट दे लेकिन आत्मा के प्रदेश को काट पीट नहीं सकता। प्रदेश मतलब परमाणु, जैसे परमाणु होते ना पुद्गल के, एक ऐसा छोटा सा परमाणु जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देता, जिससे मिलकर पुद्गल का स्कंद बनता है। ऐसे ही ये अमूर्तिक है जीव, तो इनको प्रदेश बोलते हैं, परमाणु नहीं बोलते। परमाणु मूर्तिक होता है और प्रदेश अमूर्तिक होता है, इसीलिए उसको प्रदेश कहा है। लेकिन वो प्रदेश भी परमाणु के बराबर ही समझना चाहिए। हाँ, वो लोक प्रमाण असंग, हाँ वो विशेष गुण, वो विशेष गुण नहीं है क्योंकि वो पुद्गल में भी है ना। दीप जो दीपक का प्रकाश है
वो भी समा जाता है, कैसे भी में वो चला जाए। तो विशेष गुण नहीं कहेंगे उसे। विशेष गुण तो वो होता है जिसके माध्यम से अलग पहचान बनती है किसी भी द्रव्य की। जैसे जीव का विशेष गुण ज्ञान दर्शन, पुद्गल का विशेष गुण रूप रस गंध स्पर्श, है ना। तो हाँ, तो जो विशेष गुण हैं जिनसे अलग जीव की पहचान बने, अलग द्रव्यों की पहचान बने, वो विशेष गुण के अंदर लिए हैं। और जे संगार विस्तार करना ये पुद्गल में भी है, जीव में भी है, तो इसीलिए विशेष गुण में नहीं लिया जाएगा। पुद्गल में जो प्रकाश है वो क्या है? पुद्गल ही तो है, आंखों से दिखाई दे रहा है, रूप है उसमें, स्पर्श है, तो वो पुद्गल है। एक कमरे में एक लाइट जल रही है, पूरे कमरे को घेर लिया उसने, और उसी कमरे में हमें 1000 लाइट लगा दी, वो भी उसी में आ गई, समा गई नहीं समा गई। तो ऐसे ही वहाँ पर ये बात बताई जा रही। और उसी लाइट को हमने एक छोटे से डिब्बे में रख दिया तो वो लाइट उसी में समा गई, तो वो अभी पूरे कमरे में फैली थी, अब उसी में डिब्बे में समा गई। तो ऐसे ही आत्मा है, जब बड़े शरीर में जाती है तो बड़ी हो जाती है, चींटी बनती है तो चींटी के समान छोटी हो जाती है। तो प्रदीप संहारवत, दीपक के समान, प्रकाश के समान, जब दीपक कमरे में रख दिया जाए कमरे में फैल जाता है, एक कटोरे में रख दिया जाए तो कटोरे में उसका प्रकाश सिमट जाता है। ऐसे ही आत्मा के अंदर ये गुण है। तो हाँ, वो जितना शरीर उतना ही उसका आकार रहता है। तो इस प्रकार यह है कायत्व कहा, किसमें? जीव में। किससे बना कायत्व? अखंडपने से। उसके जो प्रदेश हैं वो अखंडपने को प्राप्त रहते हैं। बहुप्रदेशी है, असंख्यात प्रदेशों का समूह है ना। और इसीलिए इस मुक्त जीव में भी कायत्व कहा जाता है। जैसे शुद्ध गुण पर्यायों तथा उत्पाद व्यय और द्रव्य सहित मुक्त आत्मा के निश्चय ने की अपेक्षा सत्ता रूप से अभेद बताया गया है। यहाँ कह रहे हैं शुद्ध गुण पर्यायों तथा उत्पाद व्यय द्रव्य सहित मुक्त आत्मा के निश्चय ने की अपेक्षा सत्ता भेद से अभेद बतलाया है। तो सत्ता भेद से अभेद है ही, बता ही चुके हैं कि सत्ता संसारी और मुक्त की एक जैसी ही है। उसमें भी जीवत्व है, इसमें भी जीवत्व है। द्रव्य उत्पाद वह द्रव्य सहित वो भी है, उत्पाद वह द्रव्य सहित ये भी है। शुद्ध गुण पर्याय से ये भी सहित है, वो भी सहित है निश्चय से। तो इसीलिए सत्ता रूप से अभेद है। वैसे ही संसारी जीवों में पुद्गल, धर्म, आकाश, काल द्रव्यों में भी यथासंभव परस्पर अभेद देख लेना चाहिए। काल द्रव्य को छोड़कर अन्य सब द्रव्यों के कायत्व रूप से भी अभेद है, ये गाता का अभिप्राय है। तो काल द्रव्य को छोड़कर बाकी के सारे द्रव्य कैसे हैं? अभेद रूप से हैं, अखंड हैं। पुद्गल को छोड़कर, पुद्गल में भेद हो सकता है, एक प्रदेशी, बहुप्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी, अनंत प्रदेशी, पुद्गल के बन सकते हैं। लेकिन वो भी कई रूप हो जाने से, बहुप्रदेशी हो जाने से कायत्वपने में आ जाता है ना। तो ये समझना चाहिए, ठीक है। अब इसके आगे कायत्व के व्याख्यान में जो पहले प्रदेशों का अस्तित्व सूचित किया है उसका विशेष व्याख्यान करते हैं। यह तो अगली गाथा की एक भूमिका है, किस द्रव्य कितने प्रदेश होते हैं, दूसरी भूमिका यह प्रतिपादन करती है। तो अब बता रहे हैं किस द्रव्य में कितने प्रदेश होते हैं। अभी पहली गाथा में बताया कि 5 द्रव्य बहुप्रदेशी हैं, इसीलिए काय रूप हैं, और दोनों को मिला दो तो अस्थि काय रूप हो जाते हैं। तो काय रूप होने पर कितने कितने प्रदेशी ये सब हैं वो बता रहे हैं। होन्ति असंख्या जीवे धम्माधम में अनंत आयासे मुत्तेत विह प्रदेशा कालस्य गुणा तेन शोकाओ।
तो यहाँ कहा जा रहा है होंती असंख्यात प्रदेशी होते हैं, किसमें? जीव में, धम्मा धम्मे, धर्म और अधर्म में, इन तीन में असंख्यात प्रदेश होते हैं। अनंत आयास से और आकाश में अनंत प्रदेश हैं। मुत्ति तिवीय प्रदेशा और मूर्त पुद्गल द्रव्य में 3 प्रकार के प्रदेश हैं, संख्यात, असंख्यात, अनंत, ये तीनों प्रदेशी होते हैं। कालस्य गो और काल द्रव्य एक ही प्रदेशी है। काल द्रव्य कितना है? एक ही प्रदेशी है। ना तेन सो खाओ, इसीलिए वह कायवान नहीं है, क्योंकि वह एक प्रदेशी है। ये बात इस गाथा में समझनी चाहिए। दीपक के समान संकोच तथा विस्तार से युक्त एक जीव में भी और सदा स्वभाव से फैले हुए धर्म अधर्म द्रव्यों में भी लोकाकाश के बराबर असंख्यात प्रदेश होते हैं। तो एक जीव में चाहे वो कितना बड़ा हो जाए चाहे कितना छोटा हो जाए, वो संकोच विस्तार गुण है, जो ही बताया था, दीपक के प्रकाश के समान। तो सूक्ष्म निगोदिया भी क्यों न बन जाए तब भी असंख्यात प्रदेशी है, और महामत्स्य क्यों न बन जाए तब भी असंख्यात प्रदेशी है वह जीव। लोकाकाश भी असंख्यात प्रदेशी है। तो यहाँ वह जीव संकोच विस्तार गुण से युक्त है, इसीलिए एक जीव में चाहे कितना बड़ा छोटा हो, हर जगह असंख्यात प्रदेश ही समझने चाहिए। और स्वभाव से फैले हुए धर्म अधर्म द्रव्यों में भी लोकाकाश के बराबर असंख्यात प्रदेश जानने चाहिए। अनंत आयास से आकाश में अनंत प्रदेश होते हैं, ये बात समझ ही लिया। जो क्योंकि आकाश द्रव्य लोक अलोक दोनों को मिलाकर अखंड है, और अखंड पने से देखते हैं तब अनंत प्रदेशी आकाश होता है। और जब उसके दो भेद कर देते हैं, लोकाकाश अलोकाकाश, तो लोकाकाश मात्र असंख्यात प्रदेशी रह जाता है। ये लोकाकाश कितना है, कितना बड़ा लोकाकाश है। जैसे कि आप जो फ्लैक्स देख रहे हो, ये पूरे फ्लैक्स के बीचों बीच सेंटर में जो इतना सा हिस्सा है, ये समझो लोकाकाश है, बाकी पूरा अलोकाश है। इतना सा छोटा सा लोक है, इसीलिए असंख्यात प्रदेशी है। कहाँ अनंत प्रदेशी और कहाँ उसका छोटा सा एक हिस्सा, तो असंख्यात प्रदेशी के अंतर्गत आता है। मुत्तित्व प्रदेशा मूर्त पुद्गल द्रव्य में जो संख्यात संख्या तथा अनंत परमाणुओं के पिंड अर्थात स्कंद हैं, वे 3 प्रकार के प्रदेश कहे जाते हैं, न कि क्षेत्र प्रदेश 3 प्रकार के हैं। क्योंकि पुद्गल अनंत प्रदेश वाले क्षेत्र में नहीं रहता। पुद्गल भले ही अनंत प्रदेशी हो, लेकिन अनंत प्रदेशों को रहने के लिए अनंत क्षेत्र की आवश्यकता नहीं है। अनंत क्षेत्र की आवश्यकता पुद्गल को पड़ेगी, तो फिर इस लोकाकाश में कैसे समाएगा? क्योंकि लोकाकाश तो असंख्यात प्रदेशी है और पुद्गल के अनंत प्रदेश हैं। तो यहाँ क्षेत्र की अपेक्षा से पुद्गल के प्रदेश नहीं बताए हैं, यहाँ तो उसके परमाणुओं की अपेक्षा से, पिंड रूप स्कंद की अपेक्षा से उसके 3 प्रकार के प्रदेश कहे जाते हैं परमाणु रूप से। तो वह अनंत क्षेत्र वाला नहीं है, अनंत परमाणु वाला है, ये समझना चाहिए। ठीक, काल से गो काल द्रव्य एक ही प्रदेशी है, इस कारण से काल द्रव्य काय नहीं है। काल द्रव्य एक प्रदेशी होने से युक्ति बतलाते हैं। जैसे अंतिम शरीर से कुछ कम प्रमाण के धारक सिद्धत्व पर्याय का उपादान कारणभूत जो शुद्ध आत्मद्रव्य है, तो सिद्ध पर्याय का उपादान कारणभूत कौन है? शुद्ध आत्मद्रव्य। जब शुद्ध आत्मद्रव्य की ध्यान होता है, उसकी प्राप्ति होती है, तब अंतिम शरीर से कुछ कम प्रमाण सिद्ध पर्याय प्राप्त होती है। तो वह सिद्ध पर्याय के ही प्रमाण, वह सिद्धत्व पर्याय के प्रमाण ही है। अथवा जैसे मनुष्य देव आदि पर्यायों का उपादान कारणभूत जो संसारी जीव द्रव्य है, वह उस मनुष्य देव आदि पर्याय के प्रमाण ही है। तो जितना वहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि जितना यहाँ पर अंतिम शरीर के समय
जो शुद्ध आत्मद्रव्य था उस प्रमाण ही सिद्ध पर्याय है, बस कुछ कम हो गई है, कम पोले पनिक नष्ट होने से। ऐसे ही यहाँ पर मनुष्य देवादि की पर्याय में जो उपादान कारणभूत संसारी जीव द्रव्य है उस प्रमाण ही मनुष्य देवादि की पर्याय भी हैं। उसी प्रकार काल द्रव्य भी समय रूप काल पर्याय के विभाग से उपादान रूप अविभागी एक विदेश ही होता है, अथवा मंद गति से गमन करते हुए पर पुद्गल परमाणु के आकाश से एक प्रदेश तक ही काल द्रव्य गति का सहकारी कारण होता है। इस कारण जाना जाता है काल द्रव्य भी एक ही प्रदेश का धारक है। यहाँ एक प्रदेश की सिद्धि में दो हेतु दिए हैं, अन्य भी हेतु श्लोक वार्तिक भाग 2 पृष्ठ आदि प्राण आदि आदि अन्य ग्रंथों में भी मिल जाते हैं, वहाँ देख लेने चाहिए। तो यहाँ ये हेतु दिया है कि मंद गति से गमन करते हुए पुद्गल परमाणु के आकाश के एक प्रदेश तक ही काल द्रव्य का सहकारी कारण होता है। तो यहाँ एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने पर पुद्गल द्रव्य को, पुद्गल परमाणु को मंद गति से आकाश प्रदेश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर जाने पर कितना समय लगा? तो इसका मतलब कालाणु एक प्रदेशी है। यदि एक प्रदेशी नहीं होता तो उसको एक समय ना कहकर जितने प्रदेशी वो कालाणु है उतने प्रदेशी कहा जाता। एक प्रदेशी इस बात से सिद्ध होता है क्योंकि एक ही कालाणु उपयोग में आया। अखंड होता तो सब के सब उपयोग में एक साथ आते, लेकिन उपयोग में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाने में कितना प्रयोग आया? एक कालाणु प्रयोग में आया। इस कारण से काल द्रव्य भी एक प्रदेश का धारक है, ये समझना चाहिए। ठीक है, वो मंद गति तो से चलना ही है। वो तो यहाँ कोई कहता है कि पुद्गल परमाणु गति में सहकारी कारण तो धर्म द्रव्य विद्यमान है ही, तो इसमें काल द्रव्य का क्या प्रयोजन है? ऐसा नहीं है, क्योंकि गति के सहकारी कारण धर्म द्रव्य के विद्यमान रहते ही मत्स्यों के गति में जल के समान तथा मनुष्य गति में गाड़ी पर बैठना आदि समान पुद्गल की गति में और भी बहुत से सहकारी कारण होते हैं। कदाचित कोई कहे काल द्रव्य परमाणु पुद्गलों की गति में सहकारी कारण हैं, यह कहाँ कहा है? सो कहते हैं श्री कुंदाचार्य ने पंचास्तिका प्रभावित की गाथा 98 में पुग्गल करना जीवा खंदा खलु काल करना दू, ऐसा कहा है। इसका अर्थ है कि धर्म द्रव्य में विद्यमान होने पर भी जीवों की गति में कर्म नो कर्म पुद्गल सहकारी कारण होते हैं। तो धर्म द्रव्य के विद्वान रहने पर भी पुद्गल और जीव की गति में कौन सहकारी कारण है? कर्म नो कर्म पुद्गल सहकारी कारण होते हैं। और अणु स्कंद इन भेदों वाले पुद्गलों के गमन में काल द्रव्य सहकारी कारण होता है। तो यहाँ पर काल द्रव्य को सहकारी कारण बताया है, किसमें? पुद्गलों के गमन में। यह मूल गाथा टीका सब्बन्नु पाठ में उपलब्ध है, परंतु व्याकरण के अनुसार वचन में सब्बन्नु पाठ अधिक उपयुक्त है। तो पंचास्तिकाय की 10 एवं उसकी मूल टीका में जैसे ज्योतिषी देवों के विमानों के गमन रूप परिणमन में काल बहिरंग सहकारी हैं, कारण है। धर्म तो सहकारी कारण है ही, लेकिन काल द्रव्य बहिरंग सहकारी कारण होता है ज्योतिषी देवों के विमानों के गमन में। तो काल द्रव्य की गणना वहीं से की जा रही है, ज्योतिषी देवों के गमन के अनुसार कि इतने समय वो इतना चला, तो काल द्रव्य सहकारी कारण है। बहिरंग वो काल की गणना वहाँ से। तो इसी प्रकार यहाँ यह एक समय की गणना पुद्गल के गमन से होती है, इसीलिए पुद्गल को भी पुद्गल का सहकारी कारण काल द्रव्य को कह दिया जाता है। आचार्य कुंद के अनुसार पंचास्तिकाय प्रावित गाथा 98 में ये बात समझनी चाहिए यहाँ पर। तो इससे ये बात यहाँ सिद्ध होती है कि जीव धर्म अधर्म ये असंख्यात विदेशी हैं और आकाश अनंत विदेशी है। बस उसमें अंतर इतना है कि लोकाकाश और अलोकाकाश दो भेद हो जाते हैं। इसकी गाथा शायद आगे आएगी। तो लोकाकाश उसमें असंख्यात विदेशी और अलोकाकाश अनंत विदेशी है और काल एक विदेशी है, इसीलिए वह काय नहीं है, ये समझना चाहिए। हाँ, लोयास, हाँ
नहीं नहीं, इसमें नहीं आई। अभी लोकाकाश के असंख्यात प्रदेशी और लोकाकाश के अनंत प्रदेश यह आगे और बताए जाएंगे। क्या कहा आपने? गाथा 19 और 20 में आकाश द्रव्य का स्वरूप और उसके भेद में 19 में 19 और 20 में भेद आया है। लोका से लोकास आ गया ना। क्या कहा? प्रश्न क्या है? धर्म और अधर्म द्रव्य समस्त लोकाकाश में तिल के तेज के समान व्याप्त हैं, क्योंकि वे असंख्यात प्रदेशी हैं। ये तो धर्म अधर्म द्रव्य भी आकाश प्रदेशों में तिल के तेल, तिल में तेल रहता है ना, तो तिल में तेल, सरसों में तेल कहाँ कहाँ रहता है? पूरे तेल में रहता है। ऐसे ही आकाश द्रव्य में, संपूर्ण लोकाकाश में धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य प्रदेश प्रदेश पर विद्यमान है। ये समझना चाहिए। जैसे दूध में पानी मिला देने पर पानी संपूर्ण दूध में विद्यमान हो जाता है, ऐसे ही आकाश, संपूर्ण आकाश में धर्म अधर्म प्रत्येक प्रदेश पर विराजमान है। ऐसा संपूर्ण लोकाकाश में कोई सा भी प्रदेश नहीं है जहाँ धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य ना हो, हर जगह है। इस प्रकार तिल में तेल हर जगह है, उसी प्रकार आकाश द्रव्य में धर्म अधर्म द्रव्य हर जगह विद्यमान है। ये बात है, ठीक है। चलिए अब इसके आगे अपन कल समझेंगे। अपनी कितनी गाथा हो गई आज? 25।